परिवर्तन किए गए थे, बहुत अच्छे उनके सुझाव थे। मेरा भी उनके साथ गाँव सदस्य के रूप में कई जगह रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उनकी एक सोच थी शिक्षा के प्रति, और उसको आगे बढ़ाते हुए आज जिस प्रकार से यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी उपस्थित हैं उनका जिस प्रकार से सम्मान किया जा रहा है, मेरे ख्याल से निश्चित ये उनके प्रति एक अच्छा और एक सच्चा समर्पण है जो डिप्टी जी माहेश्वरी जी कर रहे हैं। उनके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर उपस्थित आप सबके माता पिता, शिक्षक, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपसे सिर्फ एक बात से कहना चाहता हूँ कि आज जब हम लोग इस तरह से देख रहे थे, इस मन से देख रहे थे, नीचे बैठे मन से देख रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे उनके चेहरे पे जब उनको हम लोग एक पुरस्कार के रूप में जब उनका अभिनंदन कर रहे थे, तो आप उनके चेहरे पे उनकी मुस्कुराहट अगर देखेंगे तो उनको लगता है कि नहीं, हमने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, हम एक सही मार्ग पे चल रहे हैं, हम एक सही दिशा में आगे चल रहे हैं। इसीलिए हमारे सबका क्या किया जा रहा है, हमें सबको सम्मानित किया जा रहा है। पर माता पिता की, गुरु की, इन सब की जिम्मेवारी होती है। मैं आपको छोटी सी बात से कहना चाहता हूँ, हम सबको पता है आज जो आप ये बिजली देख रहे हैं, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब बनाई थी, तो उसके समय एल्बर्ट आइंस्टाइन के समय जब वो लोग पढ़ते थे तो उनके साथ ये था कि शिक्षा में कभी भी अच्छे नहीं थे। जब अच्छे नहीं थे तो उनके टीचर ने लास्ट में उनकी माता जी को बुलाया, और उनकी माता जी को बुलाते बोला कि ये विद्यार्थी ज़्यादा अच्छा पढ़ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए एक नोट लिख के उनके हाथ में दे दिया कि आप इस नोट को ले जाएं और आप इसे घर जाके पढ़ना। तो उसकी माता जी ने घर जाके नोट पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, आपका बच्चा स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है और ये बिल्कुल दूसरे छात्रों को डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। तो बालक ने अपनी माँ से पूछा, माँ आपने मुझे स्कूल भेजना बंद कर दिया है, ऐसी क्या बात है जो आपके शिक्षक ने, जो टीचर ने लिख के मुझे दी, आपको दिया है, जिसकी वजह से आपने मुझे स्कूल भेजना बंद कर दिया है। उसकी माँ ने बोला कि बेटा, स्कूल ने लिख के दिया है कि तुम बहुत योग्य हो, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम्हें इतना ज्ञान है कि स्कूल भी ये सोचता है कि अब तुम्हें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम अपना अध्ययन करते रहो और उसके बाद निश्चित तौर पे तुम आगे बढ़ोगे। तो एक स्कूल के द्वारा किया गया डिमोरलाइजिंग है कि एक माता ने अपने बच्चे को इस तरह से कन्वर्ट किया कि आप सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने बड़े वैज्ञानिक बने। वो इसलिए बने क्योंकि उसको जब हतोत्साहित किया गया तब भी उसके घर ने, उसके परिवार ने, उसकी माता ने उनके अंदर क्या बढ़ा, प्रोत्साहन बढ़ा, उस बच्चे को हतोत्साहित क्यों होने दिया। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हम यहाँ पे 80% जितने छात्रों को, मुझे लगा पिछली बार ये संख्या 400 की जो मुझे बताई गई, और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर एक भावना पैदा होती है कि हम क्यों नहीं अगली बार हम उस सवा 600 की संख्या में आए। तो मुझे लग रहा है जिस प्रकार से राइजिंग स्टार आपका कार्यक्रम है, अगली बार हजारों में जाएगी संख्या। मैं बहुत छोटी छोटी सी बात आपके सामने कहना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात आपको नहीं बोलूँगा, पर आप जितने भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा विद्यार्थियों एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि आपको दो चीज़ में हमेशा अंतर समझना है, ज्ञानवान और साक्षर होने में एक डिफरेंस होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो पढ़ लिख सकता है, एक व्यक्ति वो होता है जो ज्ञानवान होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है? व्यक्ति जिसे ज्ञान होता है, जिसे पढ़ना लिखना आता है, और उसके साथ साथ वो समाज के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक सोच रखता है, उसे हम ज्ञानवान बोलते हैं। जिसे पढ़ना लिखना आता है वो साक्षर है, पर उसकी सोच जो है केवल आत्म केंद्रित है। ऐसे व्यक्ति न समाज का भला करते, न राज्य का भला करते, न राष्ट्र का भला करते। कोई बच्चे बहुत बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकल गए, पर वो करप्ट बन गए। वो अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा था किस प्रकार से जो बिहार में जो पुल था वो नीचे गिर गया। तो अगर कोई इंजीनियर करप्शन में ऐसे निर्माण करे, ऐसी बिल्डिंगों का निर्माण करे जिसमें रहने वाले व्यक्ति सुरक्षित ही रहे, ऐसे डॉक्टर बने जो ये देखे कि भाई जिस व्यक्ति से हमें पैसे नहीं मिल रहे उसका इलाज नहीं करें, तो ऐसे व्यक्ति मुझे आप बताइए समाज के लिए किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। हमें चरित्रवान व्यक्ति
योग्य चाहिए, हमें ज्ञानवान चाहिए, और वही व्यक्ति इस देश को, इस समाज को आगे लेके जा सकते हैं। और मुझे इस राजसमंद की इस पुण्यभूमि से जितने भी बच्चे आप जो इनाम ले रहे हो, केवल विद्या को, केवल शिक्षा को प्राप्त करने का अपना ध्येय मत रखो। आप अपनी जिम्मेवारी के प्रति अपना पूरी प्रकार से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। आपने उस भारत भूमि में जन्म लिया है जिस संस्कृति को यदि हम मानते हैं, जिसने प्रकृति से हमेशा संस्कृति को जन्म दिया है। हम अपने सनातन धर्म, अपनी संस्कृति पे यदि हमें गर्व होता है तो हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी पूजा के द्वारा अपनी प्रकृति से संस्कृति, अपने पेड़ों को, अपने पत्थरों को भी पूजने लायक बनाया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति से विकृति को जन्म दिया है, पत्थरों से हथियार करना, हथियार बनाना। तो हमें कहना है कि हम जिस प्रकार से अपने राष्ट्र की संस्कृति से जुड़े हैं, उसी तरह से हम शिक्षा को भी उसी दिशा में अगर आगे लेके जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपने देश का, अपने समाज का सही प्रकार से हम अपनी सेवा कर सकते हैं। एक मैं आपको छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि आज हम सबको जरूरत है, हम सब एक चीज को हमेशा अपने मन में टांगे, चाहे माँ बाप हो, चाहे यहाँ बैठे विद्यार्थी हो। मैं एक विधि आयोग में हूँ सदस्य, जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। तो फ्रीवाइज का आज तक चलन चला है, हम सब इस धरा को एक प्रश्न के रूप में जी रहे हैं। आज इसके बाद आने वाली पीढ़ियों को इस जमीन को देना है, आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकृति को देना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें सबको सुरक्षित रखना है। क्या हम एक छोटे छोटे लोगों की वजह से, जिसे कहते हैं मुफ्त की योजनाओं की वजह से, जो वास्तव में अगर आपको देखा जाए तो विध्वंसकारी होती है, ऐसी नीतियों को जिस भी राज्य ने अपनाया है, ऐसी नीतियों को जिस भी राष्ट्र ने अपनाया है, उनका पतन है। चाइना आज आगे बढ़ा है, उनके वहां पे कहावत है कि जब भी किसी को भूख लगती है उन्हें मछली मत दो, उन्हें मछली पकड़ना सिखाओ। यदि आपने उन्हें मछली दी तो जिंदगी भर एक भिखारी बन के रहेगा और मछली मांगता रहेगा। और यदि आपने उसे मछली पकड़ना सिखा दिया तो बड़ी भिखारी बनेगा। हमें देखना है कि हम किस प्रकार से केंद्र की, किस प्रकार से नीतियों को हम चुनते हैं। वो जो आपको आत्मनिर्भर बना रही है या वो जो आपको भिखारी बना रही है, आपको मुफ्त में योजनाएं देती है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, ये किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के लिए घातक है। और चाइना जैसे देश जितने विकसित राष्ट्र है, उन्होंने बहुत पहले ऐसी नीतियों को तिलांजलि दे रखी है। और ये कहावत वहाँ की है कि हम अपने बच्चों को योग्य बनाते हैं, हम अपने बच्चों को कुछ भी नहीं देते। और आज जिन बच्चों ने यहाँ पे इतना 80% से ज्यादा, मैं तो कह ऐसे विद्यार्थी जो 60% से भी ज्यादा रहे, वो भी अपने जिंदगी में क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आज योग्यता और जो बच्चे समर्पित भाव से काम करते हैं, उनके अवसरों की कोई कमी नहीं है। एक अच्छा कलर बन के भी व्यक्ति अपने देश की सेवा कर सकता है। एक छोटे से छोटे पद पे रहते हुए व्यक्ति सेवा कर सकता है, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है उसमें हमेशा कर्म की पूजा करते हैं, पद की हम कभी भी पूजा नहीं करते हैं। आप किसी भी पद पे हो, किसी भी कर्म को आप कर रहे हो, यदि अपना आप कर्म ईमानदारी से कर रहे हो तो आप किसी भी पद पे बैठे हुए व्यक्ति से ज्यादा भारतीय हो, ज्यादा श्रेष्ठ हो और अपने राष्ट्र के निर्माण में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हो। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलता, लास्ट में आपको एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को बोलूंगा कि एक प्रोफेसर अपनी क्लास में आता है तो वो अपनी 3 चीजें अपने हाथ में लेके आता है। एक रॉक, पत्थर, पेडल्स जिसे हम कंकड़ बोलते हैं छोटे छोटे, और रेत और डिब्बे लेके आता है और बच्चों को बोलता है कि आप इसे भरो, ये तीनों चीजें भरो। कुछ बच्चे पहले रेत भर देते हैं उस डिब्बे में, फिर कंकड़ डालते हैं, फिर पत्थर उसमें मिल जाता है। कुछ बच्चे दूसरी तरफ से कोशिश करते हैं, पर एक और कुछ बच्चे उसमें क्या करते हैं, डिब्बे में पहले पत्थर डालते हैं, उसके बाद कोई डिब्बे में जगह खाली होती है तो वो छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं, पेबल्स, वो उसमें डाल देते हैं। उसके बाद भी जगह खाली होती है तो वो उसमें फिर रेत भी भर देते हैं। तो प्रोफेसर उन्हें समझाता है कि आप जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो कि ये जो आप रेत जो भर रहे हो, ये जिंदगी में आपके निराशा है, ये जिंदगी में आपकी बुरी जो डिजायर है, इल्स है, ये है। अगर आपने अपने जिंदगी में पहले इन चीजों को भर दिया तो आप अपनी जिंदगी में उसमें कुछ और नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे पेबल्स जो है वो क्या है, वो आपका कैरियर है। और ये जो पत्थर है जिसे हमने भरा है, ये आपका परिवार है, रॉक है वो आपकी फैमिली है। तो अगर आपकी फैमिली पहले आती है,
फिर आपका परिवार के बाद भी आपके पास इतनी जगह होती है कि अपने कैरियर को स्थान देते हो और बाद में आप अपनी सारी नेगेटिविटीज को स्थान देते हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने माता पिता, हम जितनी भी शिक्षा है अपने माता पिता, अपने परिवार को साथ रखें, उसके बाद हम अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़े, उसके बाद में दूसरी चीजों को एकोमोडेट कर सकते हैं। ये सब चीजें जिंदगी में हमारे साथ चलने वाली चीजें हैं। और अगर हम चीजों के बारे में सोचते और धारणा अगर बना लेते कि हम कुछ कर नहीं सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर हम अपनी धारणा बना लेते हैं कि हम कर सकते तो वास्तव में कर सकते हैं। छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो किया गया था वास्तव में, वो वास्तव में ये है कि बड़े बड़े जार्स में जब 60 मछलियों को रखा जाता है तो छोटी छोटी फिश डाली जाती है। तो लोगों ने आश्चर्य किया कि 60 मछली जो कि छोटी छोटी मछलियों को खा लेती है, ऐसा कैसा संभव है कि 60 मछली के साथ आपने इन छोटी मछलियों को भी रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि जब हम 60 मछली को डालते हैं इसमें तो हम लोग एक सीड्स, ग्लास की सीड्स भी डाल देते हैं। जब ग्लास होता है तो 60 मछली मछलियों को देखकर खाने जाती है, पर बार बार वो ग्लास से टकरा के रुक जाती है। वो रुक जाती है, सोचती है कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते, ग्लास है ग्लास है। तो उनके मन में धारणा बन जाती है कि ये जो छोटी मछली है ग्लास के उस तरफ है और ये परिस्थितियों को हम तोड़ नहीं सकते, मछलियों की तरफ हम जा नहीं सकते, इसीलिए जाल में 60 भी छोटी छोटी मछलियां आती है। ऐसे ही यदि हम लोग सोचे, कभी कभार हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती है, वो थोड़े समय रहती है, वो कभी लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी कक्षा में आप पढ़ रहे हो, आपके नंबर कम आए होंगे, कभी ऐसा भी हुआ कि आप अनुत्तीर्ण भी होंगे या फेल भी होंगे। पर ये परिस्थितियां, ये समय सदा एक जैसा नहीं रहता है। अगर आपने अपनी मन में वही धारणा बना दी कि मैं तो फेल हो गया, अब तो मैं पार ही नहीं कर सकता हूँ, तो वही होगा 60 की जो मेंटलिटी हो गई है कि हमारे बीच में दीवार आ गई है, अब कभी हम उस साइड नहीं जा सकते, हम भोजन इन मछलियों का नहीं कर सकते। तो वही मेंटलिटी अगर आपके मन में आ जाती है कि एक बारी कभी हमें प्रोत्साहित हो गए, एक बारी कभी हमें असफलता आपके कर गई, वो धारणा अपने मन के अंदर मत आने दो। समय बदलेगा, एक बारी कभी कम नंबर आए तो वापस सोचो कि नहीं, एग्जाम तो अगले साल हो जाए। ऐसे भी बच्चे आपने देखा होगा, ऐसे भी बच्चे जो 2-3 बार अनुत्तीर्ण होने के बाद भी सिविल सर्विसेज में टॉप किया है। ऐसे भी बच्चे जिनके पास कुली का काम करके जिन्होंने सिविल सर्विसेज में टॉप किया है, ऐसे भी बच्चे जिनके ऊपर कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है, पर वो भी पढ़ाई करते हैं। ईश्वर की कृपा से हम तो सब कुछ हमारे पास है, तो हमारे पास जब सब कुछ है तो हम उन सबको आगे लेते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और जिंदगी में मैं आपको एक चीज, लास्ट चीज बोल रहा हूँ, जिंदगी में आप सब कुछ करो पर कभी भी वो काम मत करो जिसकी वजह से आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। ये काम कभी भी जिंदगी में आपको जो प्रोत्साहन मिला है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आज आपको इस मन से जो प्रोत्साहन मिला है, ईश्वर करे आपको बड़े बड़े मन से सोचे, इसी प्रकार से सम्मान मिले। जो शुरुआत आज आपकी हुई है वो कभी भी उसका अंत नहीं हो।